इजाज़त से माजी करीब के मुआशी तारीख का एक मुख्तसर जायज़ा पेश करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून के 5 साला दौर में मजमूई कौमी पैदावार के हुजम में यानी GDP में 112 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि आने वाली हुकूमत। एक सेकंड डार साहब, जनाब कमरुज़्ज़मान खायरा साहब, आप हैं हाउस में? शाजिया मरी साहबा, देखें प्रेस क्यों वॉकआउट कर रहा है, तो जरा जाकर इनसे बात कीजिए। जी जनाब इसहाक डार साहब। जबकि PTI के 4 साला दौरे हुकूमत में नाकिस मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में सिर्फ 26 अरब डॉलर का GDP में इजाफा हो सका। 112 अरब डॉलर के इजाफे का मुआवजना सिर्फ 26 अरब डॉलर के इजाफे से आप खुद कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, जब 2013 में PMLN ने मियां नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में हुकूमत की बागडोर संभाली, तब पाकिस्तान में फीकस आमदनी 1399 डॉलर थी, 1389। इसमें मजबूत मुआशी पॉलिसियों और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ के विज़न के बदौलत ये 379 डॉलर के वाज़े इजाफे के साथ 1768 डॉलर तक पहुंच गई। आने वाली हुकूमत अपनी सती किस्म के इक़दामात की वजह से सिर्फ 4 साल के अरसे में 30 डॉलर का इजाफा करके इस आमदनी को 1798 डॉलर पर लेके जा सकी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2018 में 100 अरब डॉलर के करीब थी, जो कि पाकिस्तान पर सरमायादारों के एतमाद को जाहिर करती थी, इसको PTI की हुकूमत ने 26 अरब डॉलर पर ला खड़ा किया। ये कमी सरमायादारों के PTI हुकूमत पर अदम एतमाद को जाहिर करता है। जनाब स्पीकर, PMLN की हुकूमत हमेशा से मुल्की कर्ज़ों में कम से कम इजाफे की कोशिश करती है, लेकिन 2018 में जब PTI की हुकूमत आई तो कर्ज़ों का हुजम, पाकिस्तान का मजमूई कर्ज़ों का हुजम 1947 से 2018 तक 24,953 अरब था, जो कि PTI के 4 साल हुकूमत में बढ़कर 44,383 अरब हो गया। ये कर्ज़ों का हुजम, जो कि 2018 में GDP का 63.7% था, जनाब स्पीकर, वो बढ़कर 2022 में 73.5% हो गया। इसके नतीजे में हमारी सालाना डेट सर्विसिंग इस माली साल में बदकिस्मती से 5000 अरब रुपए से तजावज़ कर जाएगी। जनाब स्पीकर, 2013 से 2018 के दौरान सस्टेनेबल हाई ग्रोथ के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत दुनिया में 24वें नंबर पर आ गई थी। दुनिया के मोतबर अदारे पाकिस्तान की तरक्की के मोतरफ थे। जापान के मारूफ अदारे जेट्रो ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान को दुनिया का दूसरा पसंदीदा तरीन मुल्क करार दिया था। इस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनूबी एशिया में नंबर 1 पर थी। जनाब स्पीकर, मोअज़्ज़ज़ अरकान को याद होगा 2017-18 में मईशत की शरह नमू 6% से तजावज़ कर चुकी थी। अफराद ज़र की शरह 5% थी, यानी महंगाई इन्फ्लेशन जो आज हम देख रहे हैं। खाने पीने की अशिया की महंगाई सिर्फ औसतन 2% थी। इन हालात में एक अचानक गैर सियासी तब्दीली इस मुल्क में लाई गई, जिसने एक कामयाब और भरपूर मैंडेट की हामिल हुकूमत को अपाहज करके रख दिया। 2018 के इलेक्शन में एक सेलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। उस सेलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही मैं कहना काफ़ी समझूंगा कि मुल्क दुनिया की जो 24वीं मईशत बन चुका था, वो 2022 में गिरकर दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। दिस इज, जनाब स्पीकर, दिस इज द जिस्ट ऑफ 4-year परफॉर्मेंस फ्रॉम 24th वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी टू 47th ग्लोबल इकोनॉमी। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान G20 जो दुनिया की प्रीमियर क्लब है, मुआशी क्लब है दुनिया की, उसमें शामिल होगा चंद साल के बाद। काश कि हम उसी प्रोग्रेस को आगे लेके जाते, जो भी तब्दीली आती जमहूरी उसके साथ, तो आज शायद हम दुनिया की G20 में शामिल होने के करीब होते। लेकिन बदकिस्मती से 2022 में हम दुनिया की 47th इकोनॉमी बन चुके हैं।
जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवज्जुह से ये मुतालबा करता हूँ कि इस मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए एक कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस तय तक पहुँचे कि मुल्की मुफाद के खिलाफ ये साजिश कैसे और किसने की और जिसके नतीजे में आज हमारी पूरी कौम भारी कीमत अदा कर रही है। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को एक बीमार मईशत विरसे में मिली। मैंने आपको इंडिकेटर दर्ज कर दिए हैं और आप इसको 20-22 से मुआवना करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा फर्क कितना गहरा है और 47वीं मईशत उसी से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जनाब स्पीकर, मालियाती खसारा पिछले साल जब हुकूमत में तब्दीली आई तो उस वक्त मौजूदा दौर की बुलंद तरीन शरह पर था जो कि 7.9% पर था। बैरूनी अदायगियों का खसारा 17.4 अरब डॉलर था और तजारती खसारा 40 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। जनाब स्पीकर, मईशत तबाही के दहाने पर थी। हमने 2018 तक मईशत को मजबूत मुआशी बुनियादों पर खड़ा किया था। हमारे पेश रवों ने इसे बर्बाद कर रख दिया। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को आए हुए अभी चंद माह गुजरे थे और मईशत को संभाला दिया जा रहा था कि तारीखी सैलाब की नागहानी आफत ने पूरी कौम को अपने लपेट में ले लिया। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जनाब स्पीकर कि सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, जिसमें से बेशतर बेघर हुए और 1730 हमारे बहन भाई अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जनाब स्पीकर, इस कुदरती आफत से जो मजमूई नुकसानात का तखमीना है जो कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है उसने असिस्ट किया और इसमें यूएनडीपी भी शामिल था, यूनाइटेड नेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने करीबन 16 अरब जो है इकोनॉमिक लॉसेज और फिजिकल लॉसेज 14 बिलियन डॉलर, ये 30 अरब डॉलर से यानी 8,000 अरब रुपए से ज्यादा पाकिस्तान का इन सैलाबों की वजह से नुकसान हुआ। पाकिस्तान की एमिशन जनाब स्पीकर 1% से कम है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 8वां मोस्ट वल्नरेबल मुल्क है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो ये नुकसान जो है इसके हवाले से आपने देखा कि सैलाबज़दा इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी, खड़ी फसलें तबाह हो गई, खुसूसन कॉटन की कीमती फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कलील माली वसाइल के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने 100 अरब के लगभग फौरी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पर खर्च किए और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर 300 अरब रुपए से ज़ायद रिकंस्ट्रक्शन के लिए मौजूदा माली साल में वसाइल मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, ऐवान को याद होगा कि इमरान खान हुकूमत ने 2019 में एक IMF से मुआहदा किया था। मेरी गुजारिश होगी कि जिन बहन भाइयों ने, दोस्तों ने, कॉलीग्स ने वो मुआहदा नहीं पढ़ा, एक दफ़ा मुआहदा ज़रूर पढ़ें। ये मुआहदा जो है ये आज के हालात में इसने जलती पे मिट्टी के उस जलती तेल पे उसमें यानी आग लगाने का रोल अदा किया था। ये 2019 का ये जो मुआहदा था ये सिर्फ एक हुकूमत का मुआहदा नहीं बल्कि ये एक रियासत का मुआहदा होता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इमरान खान हुकूमत ने अपने ही किए हुए मुआहदे से इनहराफ किया और मुआहदे के कुलीदी नुकात से जिस पर उनकी हुकूमत ने खुद दस्तखत किए थे उसके बिल्कुल बरक्स जब वोट ऑफ नोट एक कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ हुआ तो उसके बरक्स उन्होंने फैसले कर दिए और उसको वर्चुअली उसको रोल बैक कर दिया, उसको डिसओन कर दिया। इसके नतीजे में IM का प्रोग्राम तात्तुल का शिकार हुआ और एक वसी ट्रस्ट डेफिसिट IMF और पाकिस्तान के दरमियान उससे उसकी बुनियाद शुरू हो गई। जनाब स्पीकर, जैसा कि मैं पहले अर्ज किया कि IMF के साथ मुआहदा सिर्फ एक हुकूमत नहीं बल्कि रियासत का मुआहदा होता है। इसी स्पिरिट में हमारी हुकूमत ने इमरान हुकूमत के किए गए मुआहदे को मनोअन तस्लीम किया, ना सिर्फ उस प्रोग्राम को बहाल करवाया बल्कि इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया। कतई नज़र इसके कि इस मौजूदा हुकूमत के तमाम पार्टीज को कितना सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा और वो नुकसान पॉलिटिकल हुआ। आज सबको पता है कि उसके नतीजे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बेपनाह नुकसान उनका यानी अवामी सतह पर हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इस बात पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि रियासत को सियासत पर फौकियत होनी चाहिए। अगर रियासत है तो सियासत है। इसी पस मंजर में IMF का 9th मिशन हाल ही में पाकिस्तान आया और उससे हमारी मुआशी टीम के मुज़ाकरात 10 दिन हुए
31 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक, जिसके नतीजे में एक अंडरस्टैंडिंग उनसे सामने आई और हमने मुख्तलिफ मामलात पर मजीद अमल दरामद करने का अंदिया दिया। इन मामलात में सबसे अहम नुक्ता जो है इजाफी 170 अरब रुपए के महसूलात की वसूली का है, जिसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों। मेरा ख्याल है कि हर एक को ये पता होना चाहिए इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान में कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों इस पाकिस्तान को इस नुक्ते पे आके ये काम करना पड़ रहा है। जनाब स्पीकर, इस बारे में मैं मुअज़्ज़ज़ ज़बान को तफसील बताना ज़रूरी समझता हूँ कि IMF की टीम ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रमा माली साल जो कि फिस्कल ईयर 2022-23 के अहदाफ हैं वो उसको पूरा करेगा। तो ये नहीं है कि उनके जो उन्होंने अहदाफ किए थे वो पूरे नहीं हो रहे इसलिए नई टैक्सी, ये नहीं है, ये वजह नहीं है। इन इजाफी महसूलात का हुकूमत की माली कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में बिजली के सर्कुलर डेट का एक दरीना बहरान चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, मुख्तलिफ हुकूमतों में चल रहा है, लेकिन उसका हुजम वो बढ़ता जा रहा है। जनाब स्पीकर, बिजली की चोरी, लाइन लॉसेज, बिलों की अदम अदायगी के नतीजे में जनाब स्पीकर 3000 अरब रुपए के लगभग बिजली के बिलों के एवज सिर्फ 1600 अरब वसूल किया जाता है इस मुल्क में, और जो बाकी है 1400 अरब वो आपका सालाना नुकसान है सिर्फ बिजली पावर सेक्टर में इस मुल्क का। ये किसी भी मईशत के लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। जनाब स्पीकर, इस किस्म के नुकसान की कोई रियासत मुतहम्मल नहीं हो सकती। मैं मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की तवज्जो इस अमर की तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि 2013 से 2018 के दौरान हमारी पिछली हुकूमत PMLN ने इस संगीन मामले को टैकल करने की भरपूर कोशिश की और इसकी नतीजे में जो सर्कुलर डेट की बढ़ने की रफ्तार में खातर खा कमी आई। जनाब स्पीकर, शूमीय किस्मत, पिछली हुकूमत ने इस मसले पर भी कोई तवज्जो नहीं दी और उनकी नाअहली के सबब 4 साल हुकूमत के दौरान सर्कुलर डेट 1148 अरब जो 2018 में था वो बढ़कर 2467 अरब तक पहुंच चुका है, रुपयों पे पहुंच चुका है। 2467 अरब 1148 अरब से विद इन 4 ईयर्स। बिजली के शोबे में इस्लाहात जनाब स्पीकर हमारे अपने मुआशी मुस्तकबिल के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इस दगरगू सूरत हाल से निपटने के लिए लाजम है कि हम चंद मुश्किल फैसले करें जो आज हमें ग्राम मालूम होते हैं, मगर बिजली के शोबे की इस्लाह और मुआशी इस्तेकाम के लिए बिल्कुल नागुज़ीर है। जनाब स्पीकर, इस तनाज़ुर में आलमी मालियाती अदारों ने भी इस शोबे की इस्लाहात को यकीनी बनाने पर बहुत जोर दिया है। इस शोबे में जिन इस्लाहात का हुकूमत ने फैसला किया है उसके नतीजे में रवा माली साल में सर्कुलर डेट में 855 अरब रुपए के तखमीना जो इसमें ऐड हो रहा था इस साल उसको कम करके 336 अरब रुपए किया गया है। ये हमारा नया हदफ है कि 855, क्योंकि करीबन 570 अरब बजट में आपने इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान ने बजट में यानी पास किया हुआ है। मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ जो 855 है जनाब स्पीकर, वो टोटल साल का फर्क नहीं है, टोटल 1400 अरब का है। तो जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ बाकी माइंदा गैप को पुर करने के लिए बजट से रकम मुख्तस की जाएगी, जिसकी वजह से बजट में जो मजीद खसारा आ रहा है उसके लिए IMF से ये तय हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा हम नए महसूलात से हासिल करेंगे। लिहाजा काबीना ने इस फाइनेंस बिल के जरिए जो मैंने आपकी यानी खिदमत में पेश किया अभी थोड़ी देर पहले 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है, जिसका तज़किरा मैंने अभी अर्ज किया है। जनाब स्पीकर, हमारी हद्दुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएं जिनका बराह रास्त गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम बोझ आए। इसलिए रोज़मर्रा की अशिया पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया। इस तनाजुर में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मंदरजा झैल टैक्स तजावीज़ पेश की जा रही हैं। नंबर 1, हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले, उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। इसी तरह जो एयर ट्रैवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ दी एयर टिकट या 50,000 रुपये जो भी ज्यादा हो, विच एवर इज हायर, 20% ऑफ दी एयर फेयर और
जो टोटल है विद टैक्सेस एक्सेट्रा, और 50,000 विच एवर इज हायर। दूसरी, शादी ब्याह की पुरतयश वेडिंग हॉल्स में मुनक़दा तकरीबात पर बेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए, इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। नंबर 3, जनाब स्पीकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चंद ऐसी एशिया की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। इसलिए सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है इस बिल में, और कोविड से पहले भी ये 2 रुपये फी किलोग्राम ही थी। कोविड के दौरान इसको कम किया गया था। जनाब स्पीकर, नंबर 5, GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इजाफी मासूलात आयद करते हुए हमने कोशिश की है कि आम इस्तेमाल की अशिया मसलन गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जियाँ, फल, मछली, अंडों और खुले गोश्त और मुर्गी पर इजाफी टैक्स आयद ना किया जाए। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को इस बात का एहसास है कि महंगाई ने गरीब हमारे बहन भाइयों की मुश्किलात में इजाफा किया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के माहाना वजीफे में इजाफा किया जाए, और इसके लिए 40 अरब रुपये मजीद मुख्तस किए जा रहे हैं। यानी 360 अरब का जो इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान ने BISP के लिए बजट मंजूर किया था, उसको बढ़ाकर 400 अरब किया जा रहा है। एक तरह 170 अरब के जो टैक्सेस तो जरूर लग रहे हैं, लेकिन 40 अरब जो है वो यानी जो मोस्ट डिजर्विंग आपके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत जिनको इमदाद हुकूमत देती है, जो उसका फ़र्ज है, उसको 40 अरब बढ़ाकर अपना 400 अरब किया जा रहा है।